डोर्स को देख के कोई बता ही नहीं सकता कि कौन सा बेस है और कौन सा टॉप। अब हम बात करते हैं कि कौन सा मॉडल लेना चाहिए, बेस मॉडल या टॉप मॉडल। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हमें वैल्यू फॉर मनी चीज़ मिलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, आज हमारे सामने फाइनली आ चुका है वेन्यू का बेस मॉडल और वेन्यू का टॉप मॉडल। तो हर गाड़ी में ना बेस मॉडल और टॉप मॉडल सबसे ज़्यादा बिकते हैं। रीज़न पता क्या है? लोग ये सोचते हैं कि या तो हम टॉप मॉडल लेते हैं, ख़त्म करो, या कोई बात नहीं, महंगा है कोई बात नहीं, लेकिन ख़त्म करो। और कुछ लोग सोचते हैं बेस मॉडल ले लेते हैं, वो बाहर से उसको टॉप मॉडल में कन्वर्ट करवा लेते हैं। लेकिन आज की वीडियो ना आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। एक बार इन दोनों की प्राइस की बात करते हैं ना, तो जो हमारे सामने राइट साइड में आप देख रहे हो ना, ये एस वेरिएंट है, बेस मॉडल ही होता है, आप सबको पता है। तो अगर इसकी ऑनरोड प्राइस की बात करते हैं, 9,80,000 रुपये का ये वाला मॉडल है। और लेफ्ट में आप देख रहे हो टॉप मॉडल, तो इसकी प्राइस है 14,70,000 रुपये ऑन रोड। यानी कि बेस मॉडल से टॉप मॉडल में जाने के लिए आपको 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। बेस मॉडल में क्या क्या मिलता है? तो बल्ब इंडिकेटर इसमें देखने को मिलते हैं, हेलोजन बल्ब के साथ हेडलाइट देखने को मिलती है, और ये डार्क क्रोम में ग्रिल, हुंडई का लोगो, और नीचे मिल जाती है अपने को एक स्किड प्लेट। तो ये तो होगी बेस मॉडल की बात। अब टॉप मॉडल की तरफ चलते हैं, तो इसमें भी हमें बल्ब के साथ इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। यानी कि बेस मॉडल हो या टॉप मॉडल हो, हेलोजन बल्ब के साथ ही इसमें इंडिकेटर दिए गए हैं। एक बार इसकी हेडलाइट भी ऑन करते हैं ना, तो टॉप मॉडल में हमें आप देख सकते हो कि DRS भी मिल जाते हैं। ये यहाँ पे देखो, ये देखो, तो DRS भी इसमें मिल जाते हैं, और LED लाइट इसमें दी गई है, LED प्रोजेक्टर इसमें मिलते हैं। और बाकी तो सेम ही, हुंडई का लोगो, डार्क क्रोम में ग्रिल, और नीचे स्किड प्लेट, तो वो तो सेम है, बस लाइट का चेंज है दोनों में ना। अगर दोनों में लाइट एक जैसी लगा देना तो कोई बता नहीं सकता कि कौन सा बेस है कौन सा टॉप है। बेस मॉडल में 15 इंच के व्हील मिलते हैं, टायर साइज आप देख सकते हो 195/65 के। आगे हमें डिस्क ब्रेक अवेलेबल होते हैं, और पीछे मिलती है ड्रम ब्रेक्स। तो बेस मॉडल है तो डिस्क दिए गए तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे अपने को 16 इंच के व्हील मिलते हैं टॉप मॉडल में। टायर साइज भी देख सकते हो 215/60 के, यहाँ पे मेंशन भी है। टॉप मॉडल होने के बाद भी इसमें पीछे ड्रम ब्रेक मिलते हैं। ORVM पे इंडिकेटर देखने को मिल जाता है टॉप मॉडल में, जो कि बेस मॉडल में नहीं मिलता। तो यहाँ पे साइड में दिया गया इंडिकेटर बेस मॉडल में ना। तो डोर हैंडल नॉर्मल मिलते हैं, क्रोम में नहीं मिलते, लेकिन टॉप मॉडल में अपने को क्रोम में दिए गए हैं। दोनों में रूफ रेस मिल जाते हैं, लेकिन सनरूफ बेस मॉडल में नहीं मिलती, वो सिर्फ अपने को टॉप मॉडल में दी गई है। तो वाइट टेप के नीचे ना सनरूफ दी गई है। अगर इस बेस मॉडल में सनरूफ दे देते तो मतलब सबकी छुट्टी हो जाती है ना, सब गाड़ियों की छुट्टी। तो रियर प्रोफाइल से आप देख सकते हो कि कौन सा बेस है कौन सा टॉप है, क्योंकि लाइट्स वगैरह पूरी तरह चेंज मिलती है ना पीछे। पहले बेस मॉडल की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को हेलोजन बल्ब के साथ ही बैटरी लैम्प दी गई है ना, इंडिकेटर वगैरह बल्ब के साथ मिलते हैं। तो ये पीछे बैटरी लैम्प ये ना, ये डमी है, ये जलती वगैरह कुछ नहीं है। ये सार्फिन एंडरा मिलता है ऊपर, वेन्यू की बैचिंग मिलती है, और ये रिफ्लेक्टर दिया, पाकि सेंसर, पीछे सिंगल एग्जॉस्ट, और ये स्किड प्लेट। ये तो हो गई बेस मॉडल के फीचर। टॉप की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्योर LED इसमें लाइट दी गई है, और ये जलती है, ये वाली जलती है, बेस में नहीं जलती। सार्फिन एंटीना, तो बैक वाइपर इसमें मिल जाता है, जो कि बेस मॉडल में नहीं दिया गया है। हुंडई की बैचिंग, टर्बो की बैचिंग, SX की बैचिंग, रियर पार्किंग सेंसर, रिफ्लेक्टर, स्किड प्लेट, और अपने को सिंगल एग्जॉस्ट। एक बार दोनों का बूट स्पेस भी देख लेते हैं, क्या कुछ अलग मिलता है। तो यहाँ से आप देखोगे ना, तो दोनों का बूट स्पेस बिल्कुल सेम दिखता है, और एक्चुअल में है भी। तो यहाँ पे दोनों में अपने को 350 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, और इसके नीचे मिलता है एक स्पेयर व्हील, तो एक टूल्स। लेकिन यहाँ पे लाइट मिल जाती है टॉप मॉडल में। बेस मॉडल भी सेम ही है, 350 लीटर का, नीचे स्पेयर व्हील। तो यहाँ पे S मॉडल की बैचिंग, लेकिन लाइट यहाँ पे नहीं मिलती। तो बूट में बस लाइट का डिफरेंस है, बेस में लाइट नहीं मिलती, टॉप में मिलती है, बस ये फ़र्क है। एक बार दोनों के रियर की फीचर देख लेते हैं, पीछे क्या क्या मिलता है। पहले आप डोर देख लो एक बारी। तो यहाँ से आप बता ही नहीं सकते कि कौन सा बेस मॉडल है कौन सा टॉप मॉडल है, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम ही मिलते हैं। बेस मॉडल में आप देख सकते हो डोर हैंडल, पावर विंडो का बटन, तो ये हार्ड टच मिलता है यहाँ पे, ये स्पीकर, बोर्ड होल्डर। टॉप मॉडल की बात करते हैं बिल्कुल सेम है, डोर हैंडल, पावर विंडो का बटन, लेकिन ये ना, ये लेदर का यूज़ हुआ है डोर में ना, बस ये फ़र्क है, वरना बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। तो बेस मॉडल का ऐसा इंटीरियर दिखता है, ब्लैक एंड ऑफ वाइट में ऐसे कुछ सीट इसमें देखने को मिलती है। हेडरेस्ट इसमें नहीं मिलते, आर्मरेस्ट भी इसमें नहीं मिलता। अंदर से देखते हैं तो इसमें सीट के पीछे पॉकेट भी नहीं दी गई है, लेकिन नीचे 2 AC वेंट मिल जाते हैं, और नीचे 2 Type-C के पोर्ट मिल जाते हैं। ऊपर लाइट दी गई है, हैंडल बार, और ऐसा दिखता है ड्यूल टोन डैशबोर्ड, जो कि आप देख सकते हो ऑफ वाइट और ब्लैक कलर में है। तो ये सब मिलते हैं बेस मॉडल में। तो एक बेस मॉडल में जो जो मिलनी चाहिए ना, वो सब इसमें मिल जाता है, और यही सब मिलता है बेस मॉडल में वैसे भी। टॉप मॉडल की तरफ चलते हैं।
तो इसमें सेमी इंटीरियर दिया गया है, लेकिन इसमें हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट वगैरह मिल जाता है। तो यहाँ पे आर्मरेस्ट है और इसके अंदर 2 कप होल्डर भी मिल जाते हैं। तो पन्नी लगी हुई है तो बेफालतू में क्यों फाड़े। तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। लेदर की सीट मिलती है और यहाँ पे सीट के पीछे पॉकेट और ये एसी वेंट और नीचे टाइप सी के पोर्ट। तो ये तो बेस मॉडल में मिलते थे। और डैशबोर्ड बिल्कुल सेम देखने में मिलता है। ऊपर यहाँ पे सनरूफ दी गई है और ये लाइट। तो लेकिन इस लाइट को ना एलईडी दे सकते थे ना, ये येलो लाइट है, कितनी अजीब सी लगती है। तो बाकी आगे से देखेंगे क्या क्या कुछ अलग मिलता है, लेकिन बैक साइड से तो यही सब चेंज है। और एक और बात, इन सीट्स को ना आप पीछे भी कर सकते हो, मतलब सीट रिक्लाइन भी कर सकते हो ना, ये भी ऑप्शन मिलता है। एक बार इन दोनों की स्पेसिफिकेशन की और इनकी सेफ्टी की बात करते हैं, एक बार आगे से बताता हूँ ना। तो पहली बात, सेफ्टी के लिए 2 एयरबैग मिलते हैं बेस मॉडल में और बाकी 1.6 मीटर की हाइट मिल जाती है, 3.9 मीटर की लेंथ मिल जाती है और कर्व वेट मिलता है लगभग 1100 kg के आसपास का। तो ये तो होगा बेस मॉडल की बात। टॉप मॉडल की तरफ चलते हैं। तो टॉप मॉडल में सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग दिए गए हैं, ठीक है। और हाइट की बात करते हो बिल्कुल सेम है, 1.6 मीटर की हाइट मिलती है, 3.9 मीटर की लेंथ मिलती है और कर्व वेट भी बिल्कुल सेम है, 1100 kg के आसपास का। तो ये इन सब में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है, बस एयरबैग का चेंज है। एक बार दोनों के अंदर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। तो दोनों में 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, बेस मॉडल में भी और टॉप मॉडल में भी। तो इसमें कोई चेंज नहीं है। तो सबसे पहले अगर ड्राइवर डोर की बात करते हैं तो इसमें ओरियम के कंट्रोल्स, पावर विंडो के बटन, स्पीकर, टोटल इसमें 4 स्पीकर मिलते हैं बेस मॉडल में। और यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन होगा, कार पेडल्स, यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, एसी वेंट। तो ये सब बेस मॉडल में अपने को दिया गया है। एक बार इसकी मैं चाबी भी निकालता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए और ये बूट खोलने का बटन, ये सब इसमें मिलता है। तो एक बार ऑन भी कर लेते हैं ना इसको, मैं मतलब स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एसी करो ऑन। बेस मॉडल होने के बाद भी फिर भी इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया ना इस वाले मॉडल में, तो यहाँ से कंट्रोल होगा ये। तो एवरेज रेंज, आरपीएम, स्पीड, फ्यूल लेवल, तो यहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और बाकी लेफ्ट साइड में वाइपर के कंट्रोल, राइट साइड में लाइट्स के कंट्रोल, स्टीयरिंग पे बाकी वॉल्यूम के कंट्रोल्स, वॉइस कंट्रोल और ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल। और नीचे यहाँ से होगा स्टीयरिंग एडजस्ट, तो खाली टिल्ट ही होगा, टेलीस्कोपिक इसमें नहीं कर सकते। तो बेस मॉडल होने के बाद एक और चीज़ आप देखो कि इसमें 8 इंच की म्यूजिक स्क्रीन मिलती है। तो इसको हम एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड कारप्ले, ऑक्स, यूएसबी सपोर्ट कर सकते हैं। तो बाकी हम देख सकते हो यहाँ पे नेविगेशन, वाईफाई, मोबाइल कनेक्ट, ये सब यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी नीचे आते हैं तो एसी कंट्रोल मिल जाते हैं और इसके नीचे आते हैं, इसको बंद करो यार। बाकी यूएसबी पोर्ट, टाइप सी का पोर्ट, 12 का पोर्ट और ये 5 स्पीड का गियर नॉक मिलता है और 2 कप होल्डर, मैनुअली हैंड ब्रेक और इसमें आर्म रेस्ट भी अपने को दिया गया है, उसके अंदर भी स्पेस मिलती है बेस मॉडल होने के बाद भी। तो काफ़ी कुछ फीचर इसमें अपने को मिल जाते हैं। डैशबोर्ड के आगे स्पेस, नीचे ग्लो बॉक्स में भी स्पेस मिल जाती है। सनवाइजर पे वैनिटी मिरर, राइट साइड में नहीं मिलता है वैनिटी मिरर, लेकिन ये रियर व्यू मिरर मिलता है। तो हुंडई का ना ये वाला मॉडल ना जो एस वेरिएंट है सबसे ज़्यादा बिकता है, क्योंकि बेस मॉडल तो है लेकिन काफ़ी कुछ इसमें फीचर अपने को दिए गए हैं ना। कि सबसे बड़ी बात आप ये देखो, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है पूरा इसमें, ठीक है। और ये म्यूजिक स्क्रीन मिल जाती है पूरी टच की, वरना बेस मॉडल में ये सब कहाँ मिलता है। तो इसलिए वाला मॉडल सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब एक और चीज़ आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार मैं इसको रिवर्स करता हूँ, ठीक है। ये देखो मैंने रिवर्स किया, तो इसमें कैमरा तो नहीं मिलता, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में शो होता है कि पीछे कितना डिस्टेंस है, कि आपकी गाड़ी टकराएगी तो नहीं किसी से। तो ये सब मिल जाता है बेस मॉडल होने के बावजूद। उसके लिए पहले आपको इसका डोर बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देखो, तो काफ़ी कुछ फीचर अपने को यहाँ पे दिए गया है, जो कि सेफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। अब टॉप मॉडल की तरफ चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं। टॉप मॉडल भी बेचारा कब से मतलब वेट कर रहा ना कि आओ भाई मेरे पास भी आओ, मेरे पास भी काफ़ी सारे फीचर हैं। तो ड्राइवर डोर में भी इसमें सेम ही मिलते हैं। अगर इसका चाबी भी देख लेते हो तो इसकी चाबी थोड़ी सी अलग मिलती है बस। तो यहाँ पे ओरियम के कंट्रोल, पावर विंडो के बटन्स, स्पीकर, ये सब यहाँ पे अपने को दिया गया है। तो बाकी इसमें सीट इलेक्ट्रिक हम एडजस्ट कर सकते हैं।
और यहाँ से फ्यूल टैंक ओपन होगा, ऑटोमेटिक कार पेडल्स, लाइट्स की कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल के बटन, तो ये सब मिलता है। अंदर से देखते हैं, इसको भी पहले एक बार स्टार्ट करो। एक सेकंड में एक बार सीट को हल्का सा पीछे कर लेता हूँ ना, अब ठीक है। एक बार इसका भी एसी ऑन करो पहले यार। वैसे देखने के बाद ऐसा लगता नहीं कि कौन सा बेस मॉडल है कौन सा टॉप मॉडल है। चलो बाकी अब बात कर लेते हो। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ठीक है, लेकिन ये उससे थोड़ा एडवांस है। यहाँ से कंट्रोल होगा ये, लेकिन बेस मॉडल थोड़ा एडवांस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। काफ़ी सारे फीचर इसमें ऐड हो गए हैं। ड्राइविंग मोड भी इसमें मिल जाते हैं, नॉर्मल, इको और स्पोर्ट मोड। तो यहाँ से कंट्रोल करते हैं इसको। और बाकी वाइपर कंट्रोल, लाइट्स की कंट्रोल, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम के कंट्रोल्स, राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो इसमें भी हम टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक ये नहीं होता, तो ये भी देखने वाली बात है। और इसमें भी अपने को 8 इंच की म्यूजिक स्क्रीन मिलती है, तो ये उसकी तरह बिल्कुल सेम है। नेविगेशन, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड कारप्ले से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब सेम मिलता है। और यहाँ पे इसकी कंट्रोल, फ़ोन के कंट्रोल, नीचे आते एसी कंट्रोल मिल जाते हैं, लेकिन ये थोड़ा टच में मिलता है। नीचे आते हुए बिल्कुल सेम है, 12 का पोर्ट, टाइप सी के पोर्ट, USB पोर्ट, लेकिन इसमें वायरलेस चार्जिंग ऐड हो गई है। और ये 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियर नॉक, और 2 कप होल्डर, मैनुअली हैंड ब्रेक, आर्मरेस्ट, और ये एयर प्योरीफाई के लिए बटन मिलता है, तो यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसके अंदर स्पेस, लेकिन आर्मरेस्ट एडजस्ट नहीं होता, मतलब आगे पीछे नहीं होता, ये फिक्स आर्मरेस्ट है। डैशबोर्ड पे स्पेस, और नीचे ग्लो बॉक्स में स्पेस, और यहाँ पे वैनिटी मिरर राइट साइड में नहीं मिलता, डे नाइट रिव्यू मिरर, और ये सनरूफ। तो ऊपर टेप लगी हुई ना, तो इसलिए अभी टेप का व्यू आ रहा है। एक बार इसका रियर पार्किंग कैमरा भी देख लेते हैं, ये रिवर्स, तो काफ़ी नॉर्मल क्लैरिटी मिल जाती है। तो ऐसे गाड़ियों में ऐसी क्लैरिटी मिलती है, ज़्यादा हाई डेफिनेशन की क्लैरिटी की हम उम्मीद नहीं कर सकते। तो बेस मॉडल और टॉप मॉडल में प्राइस में इतना बड़ा डिफरेंस है, तो फीचर में भी डिफरेंस हो गया, तो सीधी सी बात है। तो काफ़ी कुछ में अलग मिलता है, इसमें क्लस्टर, वायरलेस चार्जिंग, तो काफ़ी कुछ में एडवांस मिलता है। और जो स्टीयरिंग है इसमें हल्का सा लेदर का यूज़ हुआ है, लेदर रैप है ये। तो अभी हम टॉप मॉडल में बैठे हैं, लेकिन इसमें ना एक प्रीमियम फील नहीं आती। जैसे ब्रीजा का नया वाला मॉडल है 2022 वाला, उसमें काफ़ी प्रीमियम फील मिलती है। तो एक ये पंगा है वेन्यू के टॉप मॉडल के साथ। बाकी इसका फ्यूल टैंक देख लेते हैं एक बारी, और बोनट लीवर भी ओपन करते हैं, इंजन भी देख लेते हैं, दोनों में क्या फ्यूल टैंक मिलता है और इंजन क्या मिलता है। बेस मॉडल का भी ओपन कर लेते हैं। तो वैसे बेस मॉडल है टॉप मॉडल हो, फ्यूल टैंक में डिफरेंस होता नहीं है बिल्कुल भी। तो 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है टॉप मॉडल में, ठीक है। तो ये पेट्रोल मॉडल है, टॉप मॉडल तो दोनों ही हमारे सामने पेट्रोल मॉडल है ना, बेस हो या टॉप, पेट्रोल मॉडल है दोनों ही। इसमें 45 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, लेकिन वेन्यू की माइलेज लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छी बता देते, तो प्रैक्टिकल लगभग 20 kmpl की माइलेज आपको मिल जाता है इसमें, तो ये एक देखने वाली बात है इसमें। अब एक बार दोनों के इंजन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेस मॉडल की बात करते हैं। ये मिलता है 1.2 लीटर का कप्पा इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 81 bhp 113 Nm टॉर्क। तो ये बेस मॉडल की पावर, तो इंजन में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो है ही। टॉप मॉडल मिलता है 1 लीटर का कापा टर्बो इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 118 bhp 172 Nm टॉर्क। तो पावर तो ज़्यादा मिलती है टॉप मॉडल में, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं कि कौन सा मॉडल आपको लेना चाहिए, बेस मॉडल या टॉप मॉडल। देखो यार, जो इसका बेस मॉडल है ना, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। आपने देख लिया, मतलब इसमें क्या क्या फीचर मिलते हैं। तो एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए ना बेस मॉडल सबसे बेस्ट है। लेकिन आप चाहते हो कि टॉप मॉडल में आपको सनरूफ, ड्राइविंग मोड के मज़े लेने हैं, तो उसके लिए तो आपको, अगर आपको पावर भी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए तो आपको टॉप मॉडल लेना ही पड़ेगा। लेकिन हम बात कर ले वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से, तो जो टॉप मॉडल है ना, वो इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं बन पाता जितना बेस मॉडल बन पाता है। तो ये एक सोचने वाली बात है। तो बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। गुड लक।